हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके 7 पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 8वां पार्ट। शुरू करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है स्फेरिकल लेंसेज। ये स्फेरिकल लेंसेज कहते हैं किसको हैं? तो इसका डेफिनेशन है अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। लेंस ट्रांसपेरेंट ग्लास से बाउंडेड होता है और ये स्फेरिकल दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड होता है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, इसका ये मतलब हुआ कि लाइट इसके आर पार आ जा सकती है। अब आगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो लेंस दो तरह के होते हैं। पहला कन्वेक्स लेंस या इसी को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दूसरा है कनकेव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। चलो अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। A convex lens is thick at the center but thinner at the edges। ये जो कन्वेक्स लेंस है वो सेंटर में मोटा होता है। यहाँ पर जो थिक है उसका मतलब मोटा, यानी कि ये जो सेंटर है ये देखो यहाँ पर ये मोटा है। और थिनर यानी कि पतला है एजेस पे। एज यानी किनारा। यहाँ पे इस किनारे और इस किनारे की अगर हम लोग बात करें तो ये कन्वेक्स लेंस दोनों किनारों पे पतला है और बीच में मोटा है। तो इस तरह के कन्वेक्स लेंस, इस तरह के लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पे पतले हो उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस, अ कनकेव लेंस इज थिन इन द मिडिल बट थिकर एट द एजेस। ये कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस के ठीक उल्टा होता है स्ट्रक्चर में। जैसा कि कन्वेक्स लेंस क्या था, बीच में मोटा और किनारों पे पतला, ठीक इसका उल्टा कनकेव लेंस बीच में पतला और किनारों पे मोटा। तो वैसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पे मोटा हो उसको हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में। तो चलो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एक कन्वेक्स लेंस का और पता करते हैं कि इस कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है कहाँ पर और किसे कहते हैं। तो इस कन्वेक्स लेंस का जो ठीक सेंटर होता है, जो एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, ये सी, यही पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो चलो पहला ऑप्टिकल सेंटर तो हमें पता चल गया कि ठीक मिड पॉइंट को, किसी भी लेंस के मिड पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये किसको बोलते हैं? तो वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे और लेंस पर परपेंडिकुलर हो, वैसे लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये सेंटर से पास भी हो और साथ ही साथ लेंस पर परपेंडिकुलर भी हो, तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन एक ऐसा लाइन है जो लेंस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास भी कर रहा है, इसीलिए ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। चलो इसका नाम यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं? तो जैसा कि हम लोग मिरर के केस में देखे थे कि जब भी कोई पैरेलल रेज आ रही थी तो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास आउट हो रही थी, गुजर रही थी। ठीक वही चीज़ है यहाँ पर भी। जब कोई पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो लेंस से टकराने के बाद ये वापस नहीं मुड़ती है, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, ये तो रिफ्रैक्ट करेगी। तो जब ये रिफ्रैक्ट करती हुई आगे बढ़ती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर पास करती है वही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस, हर बार जब भी ये पैरेलल लाइन मिरर से टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होती है और जिस पॉइंट से गुजरती है या जिस पॉइंट से गुजरती हुई प्रतीत होती है वही पॉइंट फोकस कहलाता है या प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। और ये जो अब लास्ट है फोकल लेंथ, ये ऑप्टिकल सेंटर और एफ के ठीक बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर फोकल लेंथ। और ये जो एफ है या ये पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यही है प्रिंसिपल फोकस। अब एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि सपोज करो कि ये जो पैरेलल रेज है वो
लेंस के लेफ्ट साइड से नहीं आके राइट साइड से आता तो क्या होता? जैसे अगर यही रेज इधर से नहीं आके अगर ये इधर से आता तो क्या होता? तो ये होता है कि जैसे ही ये मिरर से टकराता, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये भी एक ऐसे ही पॉइंट से गुजरेगा जिसको हम लोग फोकस बोलेंगे। तो असल फोकस तो एक हो ही गया, तो क्या इसको भी फोकस ही बोलेंगे? तो हाँ, जनरली जो लेंस होते हैं उसके दो दो फोकस होते हैं, तो ये भी फोकस है, तो इसीलिए इसका नाम एफ। लेकिन एफ तो इस पॉइंट का नाम है, तो चलो इसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस लाते हैं और इसका नाम एफ डैश करते हैं। तो ये दोनों के दोनों फोकस हो गए। अब अगर ये दोनों के दोनों फोकस है तो असल में जब हम लोग इसको इस कन्वेक्स लेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो हम कौन से पॉइंट को फोकस मानेंगे? जनरली जब भी हम लोग मिरर या लेंस की बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, और लेफ्ट साइड में रखते हैं तो इधर से ही आने वाली जो रेज है, तो ये जब पैरेलल रेज लेंस से टकराएगी तो इस फोकस से पास करेगी, इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस लेंगे और ये बस ये भी फोकस रहेगा। अब क्या इन दोनों में और कोई डिफरेंस है? तो नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं। यहाँ पर सी एफ जितनी दूरी होगी, सी एफ की लंबाई, ठीक उतना ही ये सी एफ डैश भी होगा, यानी कि एफ ये जो प्रिंसिपल फोकस है वो ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पर राइट साइड में होगा, ये एफ डैश ऑप्टिकल सेंटर से उतनी ही दूरी पर लेफ्ट साइड होगा। अब हम लोग यही सारे टर्म्स कनकेव लेंस के लिए भी पता करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के उस पॉइंट को बोलते हैं जो ठीक सेंटर में होता है, यानी कि कनकेव लेंस का सेंटर यहाँ पर हो गया, यानी कि यही सेंटर असल में ऑप्टिकल सेंटर है। और अब एक ऐसा लाइन जो इस सेंटर से पास करे और लेंस पर परपेंडिकुलर भी हो, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद चलो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस तो पता चल गया। अब हम लोग पता करेंगे प्रिंसिपल फोकस, इसका प्रिंसिपल फोकस किधर होगा? तो चलो फिर से वही काम। प्रिंसिपल फोकस हम लोग किसको बोलते हैं? जब भी कोई रे लेंस पे इंसिडेंट करती है और इंसिडेंट करने के बाद जब वो रिफ्रैक्ट होती है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करती है या जिस पॉइंट से पास होती हुई प्रतीत होती है, उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो कनकेव लेंस के केस में जैसे ही ये पैरेलल रेज इंसिडेंट हुआ, ये लेंस से टकराने के बाद इस तरफ मुड़ जाएगा। अब इस तरफ मुड़ गया तो देखने से तो लग नहीं रहा कि ये रे कभी इस प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा पाएगा। तो इधर तो नहीं टकराया, लेकिन इधर से देखेंगे तो ये रे हमको ऐसा लगेगा कि ये इस तरफ से आती हुई यहाँ, तो ये ऐसा लगेगा कि ये रे असल में इधर से नहीं बल्कि इस पॉइंट से आ रही है। तो ये जिस पॉइंट से आती हुई लगेगी वही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो यही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि कन्वेक्स लेंस के केस में जो प्रिंसिपल फोकस था वो लेंस के दाहिने तरफ था, लेकिन कनकेव लेंस के केस में यही प्रिंसिपल फोकस बाईं तरफ हो गया। अब चलो प्रिंसिपल फोकस तो पता चल ही गया। अब फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो वही है एफ से लेके सी के बीच की दूरी, यानी कि सी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अब जिस तरह से कन्वेक्स लेंस में दो दो फोकस थे, क्या कनकेव लेंस में भी दो दो फोकस होंगे? तो हाँ, यहाँ भी होंगे। सपोज करो कि अगर ये लाइट रे लेफ्ट साइड से नहीं आके अगर ये राइट साइड से आता, सपोज करो कि इधर से आता, ऐसे अगर इधर से आता तो मिरर से ये लेंस से टकराने के बाद ये इस तरफ मुड़ जाता, और तब इसको हम जब पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये भी फोकस है। बस कनकेव लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेफ्ट साइड हो गया, और ये प्रिंसिपल फोकस नहीं बल्कि फोकस। और यहाँ पर भी वही चीज, ये फोकस सेंटर से जितनी दूरी पर होगा, ये फोकस भी सेंटर से उतनी ही दूरी पर होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि एक फोकस सेंटर के लेफ्ट साइड तो दूसरा फोकस सेंटर के राइट साइड होगा। अब बात करते हैं रूल्स फॉर रे डायग्राम की,
यानी कि जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा। तो पहला रूल, जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर उसको देखा भी, कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता हो, जैसे कि कुछ ऐसा, ये एक ऐसा रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस से होके पास करेगा। ये रे डायग्राम में कई बार हम लोग ऐसे रेज को लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और जब ये लेंस से रिफ्रैक्ट करते हैं तो प्रिंसिपल फोकस से पास करते हैं। चलो, ये तो पहला रूल था। दूसरा रूल, वैसा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, वैसा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे वो बिना डेविएट हुए सीधे अपने रास्ते पर आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, बिना डेविएट किए हुए। यानी कि वैसा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो बिना इधर उधर डेविएट हुए डायरेक्टली उसी रास्ते पे आगे चला जाएगा। चलो, ये तो दो रे हो गया। पहला कब? पहला जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। दूसरा कब? जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे। और तीसरा, जब कोई रे फोकस से होके गुजरेगा। सपोज करो कि एक ऐसा रे है जो फोकस से होके गुजरा, तो जैसे ही ये फोकस से होके गुजरा तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले वाले रूल का ही ठीक उल्टा है तीसरा वाला रूल। पहले वाले रूल में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से गुजरेगा, और तीसरा वाला रूल क्या है, अगर फोकस से गुजरा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तो ठीक एक दूसरे का उल्टा है। तो चलो, यही तीन रूल हैं जिनकी सहायता से हम लोग रेट डायग्राम बनाएंगे। अब हम लोग अलग अलग सिचुएशन में कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रख के उसके इमेज को फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि इमेज जो बन रहा है उसका नेचर क्या है और साइज क्या है। तो चलो, पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी ऑप्टिकल सेंटर को बोलते हैं, और एफ डैश, यहाँ पर एफ ने एफ डैश है, तो एफ डैश किसको बोलेंगे हम लोग? फोकस को। और ये एफ डैश है यानी कि ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है, और प्रिंसिपल फोकस ये रहा। तो चलो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सी और एफ डैश के बीच में हो, उसका जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, कितना बड़ा होगा और उसका नेचर क्या होगा, ये पता करते हैं। तो ये पता करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि चलो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ए बी, और यहाँ से हम लोग दो रे फॉल करवाते हैं इस लेंस पे। और खासकर हम लोग ऐसे रेज लेंगे जो या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर फोकस से होके पास करता हो, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हो। तो यहाँ पर तो फोकस से ये पास कर नहीं सकता, तो दूसरा रे हम लोग ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। चलो, दो रे तो हम लोगों ने ले लिया। पहला रे पैरेलल था, और ये जब यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगा लेंस से तो ये पास करेगा सीधे फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। और वैसा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर रहा है वो बिना डेविएट किए हुए आगे बढ़ जाएगा। तो अब देखने से क्या लग रहा है कि ये दोनों रे के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है, और ऐसा क्या लग रहा है कि ये दोनों रे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब ये दोनों रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे? तो चलो, इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ाने पर तो ये रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं रहे। तो अब देखते हैं कहीं पीछे बढ़ाने पर ये इंटरसेक्ट कर जाए। तो यहाँ से ये हम लोगों ने इसको पीछे बढ़ाना शुरू किया, और ये दोनों रे यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसका जो इमेज है ए डैश बी डैश यहाँ पे बनेगा। अब देखने से क्या क्या लग रहा है कि साइज के बारे में, नेचर के बारे में ये कैसा होगा। तो चलो, यहाँ पर जैसा कि देखने से लग रहा है ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था, इमेज उससे ज़्यादा बड़ा है, यानी ये जो इमेज है वो लार्ज होगा। साथ ही साथ अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, और इमेज भी ऊपर की ही तरफ है, यानी कि ये जो इमेज हुआ वो इरेक्ट हुआ। इसके अलावा हम लोग चूंकि इस तरफ से देख रहे हैं, जब हम लोग
मिरर में देख रहे थे तो मिरर के इस साइड से देख रहे थे, लेकिन ये लेंस है और यहाँ पर हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं तो ये मिरर के पीछे बन रहा है। और जनरली जो पीछे बनता है वो वर्चुअल होता है, या वर्चुअल हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जब डायरेक्ट रे के इंटरसेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन हो तो वो रियल इमेज बनता है, लेकिन यहाँ पर इन रेज के इंटरसेक्शन से ये इमेज नहीं बना, इसको पीछे बढ़ाने पर ये इंटरसेक्शन हुआ। इसीलिए हम इस तरह के इमेज को बोलेंगे ये वर्चुअल इमेज है। तो ये हो गया नेचर, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और साइज क्या है वो लार्ज है। साथ ही साथ ये जो इमेज बन रहा है वो लेंस के पीछे बन रहा है।